अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद है आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये आया है, भारत ने पाकिस्तान लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पाक ने जम्मू में फिर हमले की कोशिश की है। आपको बता दें S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। जम्मू में भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम सक्रिय कर दिया है। डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में एक्टिवेट हो गया है एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी थी। जम्मू में मिसाइल दागी गई थी, एयरपोर्ट के पास मिसाइल दागी थी। आपके सामने देखिए वो मिसाइल आ गई है। वीडियो बना ये आप जो देख रहे हैं, ये आसमान में जो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तानी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और उसके बाद देखिए आसमान में ही मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास जो S-400 है, उसकी खासियत यह है कि पाकिस्तान जैसे ही कोई मिसाइल मारता है, भारत का रडार सिस्टम उसे पकड़ता है, बताता है दुश्मन ने हमला किया है। तो S-400 का रडार इसे पकड़ता है और फिर दूसरी मिसाइल दागता है S-400 और आसमान में ही इसे मार गिराया। यानी पाकिस्तान के सारे हमलों को आसमान में ही ढेर कर रहा है। ये देखिए पेड़ के पीछे से आया है और दूसरी मिसाइल आई भारत की, जिसने इसे हिट किया है और उसके बाद इसका मलबा नीचे गिर जाता है। ये खासियत है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और देखिए एक के बाद एक 7 से 8 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हैं, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट हो गया, बताया जा रहा है। सांबा में भी मिसाइल गिरी है, इस तरह की खबरें हैं। अखनूर, सांबा, कठुआ में मिसाइल गिरी है। 8 मिसाइलों को मारा है एयर डिफेंस सिस्टम ने। जो मिसाइलें नीचे गिर रही हैं वो पाकिस्तान की मिसाइल तो है, लेकिन उसे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल हिट करती है, उसके बाद वो नीचे जाकर गिरती है। कुपवाड़ा में बॉर्डर पर भारी गोलीबारी की भी खबर मिल रही है। जम्मू राजस्थान के बाद कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है, LOC पर भारी गोलीबारी हो रही है। जम्मू में एक साथ पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई और भारत के सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह की हिमाकत कर सकता है। और उसे देखिए आसमान में ही किस तरह गिरा दिया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। वीडियो बना बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो बात शुरू की, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एक साथ 1-2 नहीं 8 मिसाइलें दागी थी और भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। S-400 से 8 पाक मिसाइलों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी इस तरह की एक मिसाइल। और इस वक्त खबर पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी है, पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जिससे दुश्मन को नीचे ठीक लोकेशन पता ना चले। लेकिन जो S-400 है, S-400 एक्टिव है, तो उसने पठानकोट पर एयरबेस पर जो हमले की कोशिश थी पाकिस्तान की, उसे आसमान में ही नाकाम कर दिया है। पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने जो भी
8 मिसाइलें दागी थी, उसमें आरएसपुरा और अरनिया में भी मिसाइल दागी गई हैं। जम्मू में लगातार सायरन बज रहे हैं, सांबा में भी मिसाइल गिरा दी गई है और पाकिस्तान के जो हमले थे उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। 4 मिसाइलें गिरा दी हैं जम्मू में। और बड़ी खबर इस बीच राजस्थान बॉर्डर पर सभी जिलों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। ब्लैकआउट यानी सब कुछ लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ, ऊपर से आसमान से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से राजस्थान बॉर्डर पर जो जिले हैं उन्हें ब्लैकआउट कर दिया गया है। पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई है। राजस्थान बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी गई है, घरों की बिजली बंद कर दी गई है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है कि रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश कर रहा है। 8 हमले उसके नाकाम किए जा चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ से ब्लैकआउट आपको नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब हमला ना कर सके। जैसे ही आप ब्लैकआउट करते हैं तो दुश्मन जो लोकेशन टारगेट करता है उसे कंफ्यूजन होता है। और ये जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया गया। तो अब मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है वो ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 2 शुरू हो गया है और खासतौर से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पार्ट 2 शुरू हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान ने हिमाकत की कि भारत पर हमला किया है और भारत पर हमला किया तो भारत ने जवाब कैसे दिया पाकिस्तान को, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी तस्वीर S-400 भारत ने तैनात कर रखा है और इस S-400 से भारत जवाब दे रहा है। बाकायदा बॉर्डर पर ही S-400 तैनात है और जैसे ही पाकिस्तान की कोई मिसाइल आती है इस तरह S-400 मिसाइल दागता है और आसमान में ही पाकिस्तान की मिसाइल को गिरा देता है। S-400 कुछ इस तरह से काम करता है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे S-400 काम करता है। आसमान में कैसे पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है, इसी तकनीक पर ये S-400 काम करता है। उधर पाकिस्तान की मिसाइल आई, इधर S-400 ने मिसाइल दागी और आसमान में गिरा दिया। ये है पाकिस्तान के हमले जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए रात के अंधेरे में और इन्हें S-400 ने देखिए आसमान में ही गिरा दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं जो मिसाइल गिरी है उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी मिसाइल जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था, जिसका मलबा आप देख रहे हैं। ये अमृतसर में गिरा है, उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है, फिर सेना पहुंची है, उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई है। इसे दरअसल आसमान में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया था, जिसके बाद ये नीचे आकर गिरी है जब ऊपर नष्ट कर दिया। और आइए अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अभी हमला किया 8 मिसाइलों से,
जम्मू के आसपास ये मिसाइलें गिरी हैं आकर, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान ने इसी तरह से भारत के ठिकानों पर हमला किया रात के अंधेरे में। देखिए हमला कहां कहां हुआ। रावलकोट एयरबेस से पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तान का एयरबेस है रावलकोट, यहां से हमला किया श्रीनगर और अवंतीपोरा में। दूसरा हमला पाकिस्तान ने किया गांजरावाला एयरबेस से हमला किया, जो जम्मू, पठानकोट, कपूरथला और अमृतसर में हुआ। उसी गुंजरावाला एयरबेस से ही हमला किया जो जालंधर, चंडीगढ़, भटिंडा और लुधियाना में आकर मिसाइलें गिरी। बहावलपुर एयरबेस से पाकिस्तान ने हमला किया जो नाल, फलोदी और उत्तरलाई में आकर गिरा। सिंध एयरबेस से हमला हुआ जो गुजरात के भुज में आकर मिसाइल गिरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बीती रात हमला किया। भारत में 15 जगहों पर पाक के अलग अलग एयरबेस से हमला किया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में हमला हुआ। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की पाक की साजिश थी। पाकिस्तानी हमले को भारत ने आसानी से नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइल के मलबे अलग अलग जगह पर बरामद किए गए। जो लोग चश्मदीद हैं, जो वहां मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ, उन्हें सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं जब उन्होंने रात के अंधेरे में देखा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही पाकिस्तानी मिसाइलें गिरा दी हैं, उसके बाद मलबा जमीन पर आकर गिरा। वहां के लोगों को सुनिए। से पहले जो 1 बजे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हम घर की छत पे चढ़े। छत पे जब गए तो एक के बाद एक 4-5 धमाके लगातार हुए। 1:10 पे जो है ना बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद पूरे गांव की जो छत है ना उसके ऊपर कंकर पत्थर के टाइप जो है ना वो मलबा गिरा था। ठीक है, वो रात को तो पता नहीं लगा कि क्या गिरा है क्या नहीं। उसके डर की वजह से हम नीचे उतर गए भी किसी को लग ना जाए। रॉकेट लॉन्चर के जो पीस है वो मेरे घर के छत के ऊपर, वो जो आसपास के गांव के छत के ऊपर वो उसके टुकड़े मिले, वहां पर चिप लगी हुई थी। तो मैंने सुबह 6 बजे पुलिस को कॉल की और पुलिस आई और वो जो जितने पुर्जे थे वो सारी रिकवर करके ले गई। कोई 1:05 1:05 पर 2 ब्लास्ट हुए। मुड़ के तीसरा जो चौथा ब्लास्ट होया वा उसका इतना सा ज्यादा धरती में आसमान में गूंज। 2 ब्लास्ट के बाद आप बाहर आ गए थे? हाँ, बाहर आ गए थे हम लोग, सभी बाहर आ गए। मैंने देखा कि 1:कुछ में धमाका हुआ है। 1:कुछ कुछ मिनट समय पूरा गांव जग गया था? गाँव जाग गया था उस टाइम। हुआ तो मुझे ना आवाज़ आई एक, ठीक है, तो मैं उठ के गया तो मेरी मम्मी ने भी सुनी थी आवाज़, एक मतलब धमाका सा हुआ था। लाइट का पूरा बंद था, कोई मतलब लाइट एरिया पूरे की बंद, पीछे से ही ब्लैकआउट था। उसी टाइम रात को ये गिरा, कोई 1-1:15 के लगभग गिरा है। उस समय धमाके की आवाज, उसी टाइम धमाके की आवाज आई है। उसके बाद में तो सुबह मॉर्निंग टाइम में आके देखा लोगों ने, जब गांव में यहाँ लोग बाहर निकले, गांव में जब बाहर निकले हैं, एक ये गिरा है, एक उधर आगे गिरा। अब देखिए किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसने पाकिस्तानी हमले को मार गिराया। आपको याद होगा इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता था जब हमास अटैक करता था, तो इजराइल का आयरन डोम आसमान में देखिए कैसे मारता था। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। S-400 ने फिर पाकिस्तान के एक और हमले को नाकाम कर दिया है। एक के बाद एक पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने सुंजवान आर्मी बेस पर हमले की नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान ने, और S-400 ने इस मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तानी मिसाइल बताई जा रही है जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। पाकिस्तान के सारे हमले ठीक उसी तरह नाकाम हो रहे हैं जिस तरह गाजा से हमले हो रहे थे हमास के, और इजराइल नाकाम कर रहा था। सुंजवान आर्मी बेस पर यह हमला किया गया था। तस्वीर हम आपको दिखाएं कि S-400 ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सुंजवान एयरबेस की आप देख रहे हैं। सुंजवान एयरबेस पर यह अटैक हुआ था पाकिस्तान का। इस यहां भी ये जो आपको जुगनू जैसे चमकते हुए नजर आ रही रोशनी, ये भारतीय मिसाइल ने, ये जम्मू की तस्वीर है, भारतीय मिसाइलों ने देखिए आसमान में ही गिरा दिया है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन भी मार गिराए हैं। भारत के S-400 ने ड्रोन को तबाह किया है।
और जम्मू एयरपोर्ट से कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि भारतीय फाइटर भी उड़ान भर रहे हैं। और एक और खबर आ रही है, आपको बता दें कि अमृतसर से खबर मिल रही है, अमृतसर में भी पाकिस्तान ने अटैक किया था बीती रात। वहां भी खबर है कि अमृतसर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। अमृतसर में भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। गुप्त अंधेरा अमृतसर में है इस वक्त, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। पाकिस्तान किसी भी टारगेट तक उसकी नजर न जाए, इसलिए ये सारी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अमृतसर से इस तरह की तस्वीर आई। राजस्थान बॉर्डर पर भी आलम यही है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया क्योंकि कल अमृतसर में ही पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी। एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन S-400 जो भारत के लिए बहुत सुदर्शन चक्र है, यह है वो S-400। इसी S-400 से भारत जो है पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, यही सीमा पर तैनात है। और जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है, S-400 जाकर पाकिस्तान की मिसाइलों को गिरा दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं भारत की जो ताकत है, ये S-400 जो भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, बॉर्डर एरिया में तैनात है। अब तक जितनी मिसाइलें गिराई गई हैं, अभी मैंने आपको बताया 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिराई गई हैं, उन्हें इसी S-400 ने गिराया है। यह है वो S-400। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला किया है, लेकिन टारगेट पर हिट होने से पहले ही भारत ने इन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमले को फेल किया है भारत के ढाल S-400 ने। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अचूक डिफेंस सिस्टम में होती है। यह हवा से होने वाले हर हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, मतलब दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और विमानों को मार गिराता है। यह 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है कि टारगेट आया है। 600 किलोमीटर पहले ही से पता चल जाता है। दिल्ली से लाहौर की दूरी 510 किलोमीटर है, यानी लाहौर से टारगेट बटन दबा ही कि दिल्ली में S-400 ने ट्रैक कर लिया कि वहां से मिसाइल चल रही है। S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को तबाह कर देगा। जैसे कराची से गुजरात के जामनगर की दूरी 400 किलोमीटर है, मतलब अगर डिफेंस सिस्टम जामनगर में लगाया गया तो पाक मिसाइल या ड्रोन को कराची में ही गिरा सकता है। एक बार में 80 टारगेट ट्रैक करता है और 36 को तबाह कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम का एक रेजिमेंट 32 मिसाइलें दाग सकता है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। 4 रेंज है इसकी, 40, 100 और 200 किलोमीटर की मारक क्षमता है S-400 की, और आसमान में 40,000 फीट ऊंचे टारगेट ध्वस्त कर सकती है। रूस से मिले S-400 का नाम भगवान विष्णु के चक्र पर रखा गया। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल है। ये है इसकी खासियत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल से अटैक किए जम्मू विश्वविद्यालय के पास, जी हां, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन मारे गए। भारत ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी पर 2 ड्रोन नजर आए, वहां पर पाकिस्तान ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन भेजे थे और भारत ने दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हालात लगातार और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं। पाकिस्तान शायद इस बात का इल्म नहीं है जो पाकिस्तान कर रहा है, खुद के हाथ जलाने की कोशिश कर रहा है और हाथ जला चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि कुपवाड़ा में LOC पर भारी गोलीबारी हुई है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना तोप से गोले दागने शुरू कर दिए। सोचिए जरा, आम लोग रहते हैं बॉर्डर पर, LOC पर, पाकिस्तानी सेना उन आम नागरिकों पर तोप से हमले कर रही है, तोप से गोले दाग रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, इस स्थिति में जम्मू कश्मीर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान को कर रहा है। उसके बाद खबर है कि जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्लैकआउट हो गया है। सांबा में भी पाकिस्तान ने मिसाइल दागने की कोशिश की थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। उसके बाद देखिए सांबा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चारों तरफ की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, गुप्त अंधेरा हो गया है। और उसके बाद देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सांबा की स्थिति मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ब्लैकआउट सांबा में कर दिया गया है। यहां पर
मिसाइल दागी थी और जिसे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट से आ रही है कि पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने जितने हमले किए भारत पर वो सब नाकाम हो चुके हैं। 8 मिसाइलें दागी थी, 8 भारत ने आसमान में गिरा दी। ड्रोन भेजे थे, वो ड्रोन भी मार गिराया है। ड्रोन भी पाकिस्तानी ड्रोन पठानकोट में मार गिराया है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वॉल पर दीजिए प्लीज। हमारे साथ गुरसिमरन पहुंच रहे हैं उस लोकेशन पर। गुरसिमरन, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, बताइए क्या सिचुएशन है वहां। ब्लैकआउट की खबर है, आपके चारों तरफ अंधेरा भी मैं देख पा रहा हूं। गुरसिमरन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गुरसिमरन को आप देख रहे हैं जम्मू के किसी इलाके में, वहां गुप अंधेरा है, ब्लैकआउट किया जा चुका है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो बताइए जरा क्या सिचुएशन है। हम देख पा रहे हैं सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई है और ब्लैकआउट कर दिया गया। सुहेल, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अचानक से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मुझ तक सूचना पहुंची थी कि आज कोई ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन अचानक से स्थिति खराब होती है और तुरंत मेरे पास ये आता है मैसेज। मैं आपको वक्त बता देता हूँ, 8:58 पे ये आया मैसेज कि हम जो है ये फिर से एक बार ब्लैकआउट प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको लाइट जला के इसलिए भी नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे लिए भी ये आई है एडवाइजरी कि हमें लाइट्स ऑफ रखने हैं, हमें सपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम जो है लाइट्स नहीं ऑन करेंगे। मैं ये बता सकता हूं कि अभी जहां तक आप देखेंगे कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। ठीक यही हाल जो है अमृतसर शहर का भी है। फिलहाल एहतियातन यहां पर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। मैं अभी से कुछ देर पहले, मतलब 15 से 20 मिनट पहले मैं उस इलाके में था जहां पर आज जो मिसाइल है वो की गई थी इंटरसेप्ट, वहां पर मैं था। वहां पूरी रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही मैं अमृतसर शहर में आया, उसके 5 से 10 मिनट के बाद की ये घटना है। अचानक से लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और एहतियात के तौर पर। विवेक आपके पास आएंगे, हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, विवेक अमृतसर में थे, गुरसिमरन इस वक्त जम्मू में है। गुरसिमरन, वहां क्या सिचुएशन है? जम्मू में चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां ब्लैकआउट है। गुरसिमरन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आप समझ सकते हैं जहां रिपोर्टर्स मौजूद हैं वहां बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये जो एक पूरा पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया गया था। बताया जाता है कि 7 से 8 जो हैं वो इंटरसेप्ट जो हैं यहां पर देखे गए। भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो जहां पर लगा हुआ है। हम इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर से मूव कर रहे हैं। एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए सिक्योर कर दिया गया है, किसी भी तरह का खतरा जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट को जो है वो सिक्योर कर लिया है। इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। कुछ जो लाइव लॉन्चेस वहां से निकली थी उसके बाद से ही एयरपोर्ट जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस के अधिकारी और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब जो है अधिकारी सभी अंदर मौजूद हैं। एक रणनीति भी बनाई जा रही है क्योंकि एयरपोर्ट हिट हुआ है, आप ये समझिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि एयरपोर्ट को जो है पहले से ही क्लोज रखा गया था। एयर स्ट्रिप पर किसी भी तरह का कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। लेकिन ये क्योंकि एक डिफेंस एयरपोर्ट है तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की तरफ से रणनीति के तहत जो है इसे टारगेट किया गया। जब रणनीति के साथ पाकिस्तान ने इसे टारगेट किया तो आप देखिए तब भी भारत जो है पूरी तरह से चौकन्ना था। भारत ने जो है तेजी से जो थ्रेट है उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद किया। और लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें हम लाइव नहीं दिखा सकते जहां पर इंटरसेप्ट हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन जो है उन्हें जो है वो मार गिराया गया है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो कंफर्मेशन भारतीय सेना की तरफ से जो है इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जी गुरसिमरन, आप मूव कीजिए, आपके पास आ रहा हूं मैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। जैसलमेर से खबर आ रही है, सब बॉर्डर के इलाके, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का शहर है जैसलमेर। जैसलमेर पर भी हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जैसलमेर पर भी पाकिस्तान ने हमला किया है, वहां भी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। पठानकोट एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह जैसलमेर में भी ब्लैकआउट है और वहां जो अटैक करने की कोशिश थी पाकिस्तान की उसे भी नाकाम कर दिया गया। यानी पाकिस्तान ने देखिए पूरी कोशिश की है, उन इलाकों को चुना है। पहली चीज जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है, चाहे वो जम्मू रीजन हो या अमृतसर हो या फिर ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं जैसलमेर।
राजस्थान का बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। और इस वक्त एक और खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की एक मिसाइल गिरा दी गई है। पाकिस्तान ने सांबा पर अटैक किया था। सांबा भी भारत पाकिस्तान सीमा से लगती हुई जगह। इससे आप पाकिस्तान की स्थिति समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें उसके आगे जा ही नहीं रही। पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है और सांबा पे मिसाइल गिराई गई है। ये देखिए शख्स बता रहा है जहां पर मिसाइल गिराई गई। और वो बल्ब निकाल दो, तार खींच लो ना, कट जाएगी। दोनों में सर वो इसके बीच में बैटरी है ना। और एक और खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दूं पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन खबर यह है कि एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान ने पठानकोट पर जो अटैक किया वो मिसाइल आसमान में ही मार दी गई। पाकिस्तान के हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है पठानकोट एयरबेस पर। पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से ठीक है क्योंकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। गुरसिमरन, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए वहां भी सिचुएशन सोचिए कि पैनिक सिचुएशन, क्योंकि ब्लैकआउट है, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक के बाद एक मिसाइल आ रही है। इस सिचुएशन को आप बखूबी समझ सकते हैं। ये S-400 ने जो हमले नाकाम किए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये S-400 का काम है। सोचिए S-400 जो कमाल कर रहा है भारतीय बॉर्डर्स पर, वो वाकई लाजवाब है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं S-400 के बारे में। S-400 पूरा सिस्टम रहता है, 3-4 किस्म के रडार रहते हैं, 3 किस्म डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स है। हर मिसाइल की कुछ खूबी होती है। एक लो आरसीएस टारगेट के लिए है, एक हाई स्पीड टारगेट के लिए है। ऐसे ऑप्टिमाइज होती है मिसाइल हर टारगेट के लिए। इसकी SSKP जो है, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें एक ट्रैक वाया मिसाइल, एक ऐसी इसकी प्रणाली है, उससे ये मिसाइल बहुत अचूक है, बहुत एक्यूरेट है और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी टैकल कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कुपवाड़ा में LOC पर भारी गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा है। खबर यह है न सिर्फ फायरिंग, पाकिस्तान अपनी तोप से भी गोले दाग रहा है। यह पहली बार हो रहा है LOC पर। भारत भी यह काम कर सकता है, तोप से गोले दाग सकता है LOC पर, लेकिन भारत जानता है पाकिस्तान के उस तरफ आम नागरिक रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी नहीं, आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान जो तोप के गोले दाग रहा है, ये बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों की जान जा रही है। उससे 13 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे साथ वैभव जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। वैभव, मेरी आवाज अगर मिल रही है आपको? खबर यह है कि जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने एक मिसाइल दागी। सुहेल, जैसलमेर से ये खबर सामने आ रही है कि जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने एक अटैक किया है, लेकिन इस अटैक को लेकर बहुत विस्तार क्या है उसको लेकर हम अपने दर्शकों को जो है वो लगातार जानकारी देते रहेंगे। लेकिन खबर यह भी है कि पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान F-16 जो है उसे भी जैसलमेर में मार गिराया गया है। ये लोकेशन क्या है और इस खबर को लेकर कितनी सत्यता है, एक एक अपडेट्स अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन यह तय है क्योंकि जैसलमेर का सरहदी इलाका लगातार यहां पर जो है वो अटैक की कोशिश पाकिस्तान करता आया है। और इस सिचुएशन में क्योंकि बहुत टेंस ये हालात हैं, इन हालातों में इस वक्त जैसलमेर को लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको लेकर हम जानकारी देंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह तय था वो अटैक करेगा और हालात भी ऐसे बन रहे थे, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई को लेकर सुहेल पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है उस अटैक को लेकर विस्तृत अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। जी वैभव, आपके पास आएंगे। वैभव जैसलमेर बॉर्डर पर मौजूद है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, और खबर यह मिल रही है कि
बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में पाक का F-16 मार गिराया गया। वैभव उसी बात को बता रहे थे कि पाकिस्तानी फाइटर F-16 जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा, जिसको लेकर खुद अमेरिका ये कहता है ये हमारा सबसे शानदार लड़ाकू विमान है, वो पाकिस्तान ने खरीदा था। भारत ने जैसलमेर बॉर्डर पर उसे भी मार गिराया है। हमारे साथ वैभव लगातार जुड़े हुए हैं, वैभव से ही पूछेंगे। वैभव, जानकारी मिल रही है? वैभव, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो F-16 देखिए बिल्कुल F-16 मार गिराया। जी बोलिए। बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। F-16 बिल्कुल जिस फाइटर प्लेन का आप जिक्र कर रहे हैं F-16 वो सबसे शानदार अग्रिम प्रणाली का फाइटर जेट्स है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उसने भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन अब F-16 को मार गिराया गया है भारतीय डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इस खबर को लेकर जैसलमेर की वो लोकेशन कौन है, जगह कौन है और क्या वो प्रतिघात कर पाया है हमारी सरहद के अंदर घुसने के बाद, इसको लेकर एक एक अपडेट्स हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अब तक जो खबरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि F-16 लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स जो भारत की सीमा में प्रवेश की कोशिश कर रहा था, उस फाइटर जेट्स को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया है। जैसलमेर के तमाम वो इलाके भी हैं जहां पर अटैक की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। उसकी डेंसिटी क्या थी, क्योंकि आज शाम को ही सुहेल बॉर्डर के वो तमाम गांव हैं जिन गांवों को खाली भी करवाने की कवायद प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई थी। यानी कि यह तय था कि जैसलमेर को यह निशाना बनाया जा सकता है और अब आगे कार्रवाई भारत की तरफ से क्या होगी, यह बहुत निर्णायक मोड़ है। सुहेल जी वैभव, आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिए। यही गलती बीती रात भी पाकिस्तान ने की थी। भारत पर एक के बाद एक अटैक किया और अभी भी एक के बाद एक अटैक किया। भारत ने उसके बाद क्या किया जवाब में? भारत ने अपने ड्रोन को उतारा है, ये हार्पी ड्रोन है। भारत ने इस ड्रोन से पाकिस्तान को जवाब दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है पाकिस्तान पर जो हार्पी ड्रोन ने अटैक किया है। यह वो ड्रोन है जो भारत ने पाकिस्तान तक भेजा और उसके बाद पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया गया। यह हार्पी ड्रोन इस तरह से हमला करता है। पहुंचने के बाद, आसमान में पहुंचने के बाद टारगेट सेट करता है और उसके बाद टारगेट खत्म। भारत ने एक बड़ा काम कर लिया है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस तबाह कर दिए हैं। ये पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस हैं जो चाइना से लिए गए थे। भारत ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को गिरा दिया है। अब आइए अब आपको बताऊं HQ-9 डिफेंस सिस्टम की हालत क्या है। HQ-9 जब भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, यह है वो। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने जो ये डिफेंस सिस्टम लगाया था भारत के हमले से बचने के लिए, वही डिफेंस सिस्टम भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत की रणनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान के पहले एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए और उसके बाद अब पाकिस्तान पर अटैक किया गया। देखिए यह अटैक हुआ कैसे। भारत की जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान पर और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले भारत ने तबाह किए कि पाकिस्तान को मारना है तो बॉर्डर पर जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसे खत्म कर दो। भारत ने पाक के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम को FD-2000 भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने यह अपने करीबी यार चीन से खरीदा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण चीन ने किया। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारत ने आसानी से 3 शहरों में इसे टारगेट किया। पाकिस्तान चीन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान पाक के लिए बड़ा झटका है। चीन ने रूस और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से इसकी तुलना की जाती है। रूस के 3 S-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट से इसकी तुलना होती है। चीन ने 120-250 किलोमीटर तक मारक क्षमता का दावा किया था। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट का दावा था, लेकिन ड्रोन हमलों में यह एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट का दावा चीन ने किया, लेकिन ड्रोन हमले में ढेर होने से चीन का यह दावा फेल हो गया। कई रिपोर्ट में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद खराब बताया गया था, फिर भी चीन के दबाव में पाकिस्तान ने इसे खरीदा था। कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद में संवेदनशील ठिकानों पर तैनाती थी और भारत का रफाल, ब्रह्मोस और सुखोई से मुकाबले के लिए पाक ने इसे खरीदा था। लेकिन आप इसका हाल देख रहे हैं, तबाह होने से चीनी सिस्टम की पोल खुल गई है। इसके बाद पाकिस्तान का युद्ध में लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो गया है। भारत
का जब मन करेगा, जहां मन करेगा, भारत पाकिस्तान को अब घुस कर मारेगा, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। सुनिए जरा कर्नल सोफिया क्या कुछ कह रही हैं और डिफेंस एक्सपर्ट राजनीत राय क्या कह रहे हैं। मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया। वो होता है एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है। उसको पता है वो रेडार है, तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये। डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत जी को आप सुन रहे थे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान ने जो अटैक किया अखनूर में भी पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी तबाही है। अपने देश में भी मार खा रहा है और जो मिसाइल भेज रहा है, 8 मिसाइल भेजी वो भारत ने गिरा दी। अखनूर में ड्रोन भेजा वो भारत ने गिरा दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान का फाइटर F-16 मार गिराया गया है। चौतरफा मार पाकिस्तान पर पड़ रही है इस वक्त। और पाकिस्तान की और एक और खबर इस बीच आ रही है, उधमपुर में भी अटैक की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने जितने हमले किए हैं वो सब नाकाम हो गए। अब पाकिस्तान को इल्म है, अब बारी भारत की है। कल भारत ने जवाब दिए, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए और वही गलती दोबारा पाकिस्तान ने कर दी है। उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। और एक और खबर इस बीच आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 और विमान मार गिराए हैं। F-16 के बाद 2 JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, यह भी दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। JF-17 ये पाकिस्तान ने चीन से लिया है। सोचिए अमेरिका से जो लिया था F-16, भारत ने वो भी गिरा दिया। जो चीनी है वो भी गिरा दिया। 2 J-17 विमान पाकिस्तान के गिरा दिए, लड़ाकू विमान। JF-17 है ये, 17 लड़ाकू विमान नहीं, JF-17 मार गिराया है। और 2 JF-17 भारत ने मार गिराए हैं। यानी एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, 8 मिसाइल गिरा दी गई है, कई ड्रोन गिरा दिए गए। पाकिस्तान ने पूरी ताकत से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, सब नाकाम हो गए हैं, सब पूरी तरह से तबाह हो गए। पाकिस्तान को इल्म हो रहा है, समझ में आ रहा है कि गलत भारत से पंगा ले लिया और उनके 3 फाइटर मार गिराए जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के सारे हमले पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ने JF-17 आपको बताऊं, मेड इन चाइना लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान इस JF-17 को लेकर अपनी ताकत का बखान भी करता था। उसे लगता था JF-17 उसकी बहुत बड़ी ताकत है, भारत को धौंस देता था JF-17 के नाम से। अब भारतीय सीमा में आया तो JF-17 को मार गिराया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के तनोट बॉर्डर पर भी भारी गोलीबारी हो रही है। राजस्थान का जो तनोट बॉर्डर है और यह भी भारत पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर बॉर्डर है, यहां तनोट माता का मंदिर भी है, वहां पर उस बॉर्डर पर गोलीबारी की खबर मिल रही है इस वक्त। अपनी दुकानों की सुनिए, बीकानेर में अनाउंसमेंट हो रहा है। बीकानेर में लाइटें बंद कर दे और अपनी की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग
दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और इस बीच एक और खबर आ रही है कि गुजरात के भुज में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जितने भी राज्य हैं, खासतौर पर अगर आप देखिए जो भारत पाकिस्तान से सटती हुई सीमा जिन राज्यों की है, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान, गुजरात के भुज में ब्लैकआउट किया गया। खबर यह थी कि भुज पर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक की कोशिश थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम किया है। अब ये भुज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भुज में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान को इल्म नहीं है कि उसने क्या गलती की है। पाकिस्तान के ये वार पूरी तरह से नाकाम हो गए। आप गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान से सटता हुआ बॉर्डर है, वहां पाकिस्तान ने अटैक किया है, चाहे वो भुज हो, सांबा हो, अखनूर हो, जैसलमेर हो, या इसके अलावा जम्मू के उधमपुर हो, फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर, इन सब जगहों पर अटैक की कोशिश की गई और यहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। और यही गलती पाकिस्तान ने कल भी की, जिसका जवाब भारत ने दिया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये आप देख रहे हैं, भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है। भारत ने पाकिस्तान के एक के बाद एक 9 ठिकानों पर अटैक किए। इंडिया ने अटैक किया। उसके बाद देखिए जरा, ये तस्वीर लाहौर में सायरन बजना शुरू हुआ जब भारत ने हमले शुरू किए थे। पाकिस्तान ने जो गलती की थी फिर वही कर रहा है। सायरन तो बज रही ना भाई, हो गया बॉर्डर पे। और अब भारत की बारी है। आज पाकिस्तान ने अटैक किए एक के बाद एक। भारत ने उनके विमान भी गिरा दिए, ड्रोन भी गिरा दिए। उसके बाद भारत की बारी थी। भारत ने पाकिस्तान के 15 ठिकानों पर हमले किए। देखिए जरा, भारत ने कहां अटैक किए पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, कोई इलाका छोड़ा नहीं है। ऊपर से शुरू करिए, रावलपिंडी पे भारत ने अटैक किया। रावलपिंडी के बाद गुजरावाला, लाहौर पर अटैक हुआ, अटक पर, चकवाल पर, बहावलपुर पर, मियानो, छोर और कराची। अब जब भारत दोबारा हमला करेगा जो पाकिस्तान ने किया है, अब फिर भारत जवाब देगा, तो मुझे नहीं पता कि कहां तक ये हमले होंगे। और इस बीच आपको बताऊं कि जब ड्रोन से अटैक हुआ, भारत ने ड्रोन अटैक किए थे, उसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे, जरा सुनिए। पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं कि भारत से गलत पंगा ले लिया है, भारत अब घुसकर मारेगा। सुनिए। पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है कि इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो ऊपर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। ये अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। रावलपिंडी पर भी हुआ है, लाहौर में ये तीसरा है, वाल्टन रोड में ये दूसरा ड्रोन गिराया गया है।
जबकि लाहौर के अंदर सुबह से लेके अब तक ये। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीकानेर से खबर मिल रही है, राजस्थान के बीकानेर से खबर यह है कि बीकानेर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान भारत पाकिस्तान बॉर्डर का राज्य और वहां बॉर्डर के जितने इलाके हैं उस पर फौरन एक्शन लिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। गुजरात जो कई इलाके पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां भी ब्लैकआउट किया गया है। इन सभी राज्यों में एक्शन तेज कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि उनका JF-17 गिरा दिया भारत ने, F-16 गिरा दिया भारत ने। कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि धर्मशाला में जो IPL का मैच चल रहा था वो भी रोक दिया गया है। धर्मशाला में फ्लड लाइटों को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन था। भारत ने पाकिस्तान पर बीती रात अटैक किया, जवाबी कार्रवाई। अब फिर ऐसा ही अटैक पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। देखिए भारत ने कैसे अटैक किया था। कल भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया था इसी तरह के हमले का। पाकिस्तान में 9 जगहों पर ड्रोन से हमला हुआ। पाकिस्तान के 3 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए। और पाकिस्तान के हमलों के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। लाहौर, कराची, सियालकोट में एयर डिफेंस सिस्टम पहले तबाह किए। पाकिस्तान ने खुद भारत के ड्रोन हमले को लेकर जानकारी दी। पाक डिफेंस सिस्टम तबाह करने के बाद भारत ने घुसकर मारा। पाक में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लाहौर से कराची तक पाकिस्तान के ठिकाने तबाह कर दिए गए। रावलपिंडी, गुजरांवाला सहित कई जगहों पर तबाही हुई। इसके बाद लोग घरों से निकलकर बाहर इकट्ठा हो गए। सायरन बजने के बाद लोग डर कर घरों से बाहर निकले और भारतीय सेना ने दोपहर बाद इस हमले की पुष्टि की है। ड्रोन अटैक में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का लाहौर कराची एयरपोर्ट सुबह 6 बजे तक बंद रहा। पाक में कई जगहों पर पूरी रात अंधेरा छाया रहा है। अब आपको सुनवाता हूं इस हमले के बाद शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और आपको बता दें खबर इस बीच आ रही है कि पठानकोट में मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। पठानकोट से बड़ी खबर मिल रही है। मिसाइल हमला जो किया गया था वो नाकाम कर दिया गया। पठानकोट में भारतीय सेना का एयरबेस है। एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकायदा ड्रोन बाकायदा जो भेजे गए थे ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। यहां से फेंक रही है। ये पठानकोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है जो ड्रोन मार गिराए गए हैं वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तभी मार गिराए गए। 2 कामिकाजी ड्रोन बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कामिकाजी ड्रोन जो गिरा दिए भारत ने।
हाँ रेड लाइट दिख रही है बस। और इस बीच एक और बड़ी खबर, धर्मशाला में आईपीएल मैच भी रोक दिया गया है। स्टेडियम की जो लाइट्स थी, लाइट्स बंद कर दी गई है। धर्मशाला में आईपीएल का मैच खेला जा रहा था, जिसे इस वक्त बंद करवा दिया गया है। उसकी लाइट सारी ऑफ कर दी गई है। मैच के दौरान जो जिन लाइट्स के बीच डे नाइट मैच होता है, उन लाइट्स को बंद कर दिया गया है। धर्मशाला से बड़ी खबर मिल रही है, आईपीएल मैच रोक दिया गया है, वरना पाकिस्तान यह हिमाकत भी कर सकता है। और इस बीच एक खबर आ रही है कि जैसलमेर की सीमा पर जो भी पाक ड्रोन पहुंचे हैं उन्हें गिरा दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन को बॉर्डर पर ही मार गिराया गया है। जैसलमेर बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचे, अच्छी चीज यह है कि बॉर्डर पर हमारे डिफेंस सिस्टम इतने एक्टिव हैं कि जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उन्हें गिरा दिया गया। आने लग रहे हैं, क्या करूं? हेलो हेलो वो देख, हेलो हेलो। और आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से खबर यह मिल रही है कि चंडीगढ़ में हवाई हमले से पहले सायरन बज रहे हैं। चंडीगढ़ के लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ को भी टारगेट किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए वहां सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सब कुछ अंधेरा। ये जो स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है इस वक्त, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि भारत पर रात के अंधेरे में हमला करेंगे। 1 2 नहीं, 8 मिसाइलें दागी थी। लेकिन बड़ी खबर यह कि भारत ने पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। 8 मिसाइलों का मलबा मिला है। 8 मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया गया है। बॉर्डर पर सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी चीज जैसे ही आती है, बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब वो फायर किया जाता है, तभी एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल जाता है कि पाकिस्तान दुश्मन ने कोई मिसाइल दागी है, और फिर आसमान में ही उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। सांबा और सतवारी में भी पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। अरनिया में पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। सांबा में पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई है। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिरा दी गई हैं। और पुंछ में जो पाकिस्तान ने ड्रोन दागा था, वो ड्रोन भी गिरा दिया गया है। और खबर मिल रही है राजस्थान में जितने मिसाइल हमले किए पाकिस्तान की तरफ से, वो सारे तबाह कर दिए गए हैं अब तक जितनी कोशिश की है। और आइए आपको बताऊं पाकिस्तान ने अब तक जो अटैक किए कहां किए। ये आ गया नक्शा, अगर आप ध्यान से देखिए, ये लाल और सफेद बीच में जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ये है बॉर्डर। बॉर्डर के जितने भी स्टेट बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान की हैसियत देखिए आप कि उसकी कोई मिसाइल इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि मिसाइल की रेंज नहीं है, उनमें दम नहीं है। दूसरा, बॉर्डर पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसलमेर की तरफ जो दागा गया मिसाइल और ड्रोन, वो जैसलमेर बॉर्डर में अंदर आने से पहले ही गिरा दिया गया। उसके अलावा पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया, एयरबेस तक नहीं पहुंच पाया पाकिस्तान का हमला, उसे भी आसमान में गिरा दिया गया। आरएसपुरा सेक्टर देखिए, बॉर्डर से सटा हुआ है ठीक, आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने कोशिश की और उसके हमले को वहीं नाकाम कर दिया गया। जम्मू में, सांबा में भी कोशिश की, जम्मू बॉर्डर का इलाका, वहां भी पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई। अखनूर में भी पाकिस्तानी अटैक नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने इन जगहों पर देखिए राजस्थान को टारगेट किया है, राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर का इलाका, उसे टारगेट किया गया है। गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की है, उसे भी नाकाम कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जितने कोशिश पाकिस्तान ने की है, कोई कोशिश उसकी कामयाब नहीं हुई है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो मैं आपको दिखाऊं,
ये पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि भारत ने जो कल जवाबी कार्रवाई की थी, उसके बाद पाकिस्तानी की संसद में उनके सांसद, ये सांसद मेजर रहे हैं और पाकिस्तान की संसद में आज रो रहे थे। जहां भी देखें शायद आज पाकिस्तान की सेना ये मुल्क बंद करेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी। और उस बीच आपको बता दें कि पोखरण में भी पाकिस्तान ने एक मिसाइल दागी है, खबर मिल रही है। पोखरण में भी पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान को चौतरफा तमाचे झेलने पड़ रहे हैं, जितने हमले सब नाकाम हो गए। पोखरण में भी भारत ने मिसाइल मार गिराई है। पाकिस्तान की यह हिमाकत भी भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दी है। पाकिस्तान के सारे हमले बेकार चले गए हैं, नाकाम हो गए हैं। पीओके में भी दरअसल कोशिश कर रहा था पाकिस्तान पीओके के जरिए, लेकिन सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो गई हैं। जम्मू के राजौरी के कई शहरों में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि पाकिस्तान के हमले जो आसमान में ही ध्वस्त किए गए हैं, उनमें जो धमाकों की आवाज हुई है वो वहां के स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने उन आवाजों को सुना है। तो JF-17 को भी मार गिराया है, ड्रोन मार गिराए गए हैं, मिसाइल अभी 8 बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है, ये वीडियो बना ज्यादा, यानी 8 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं जो अलग अलग जगहों पर किए गए, और भारत ने सभी को गिरा दिया है। पाकिस्तान के 3 ड्रोन गिरा दिए गए। सतवारी सांबा में मिसाइल गिरा दी गई है पाकिस्तान की। और पोखरण से जो खबर मिल रही है, पोखरण में भी पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दी गई है। हो जा आपको बताऊं, भारत ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया तो ये जो रावलपिंडी का स्टेडियम है, भारत ने इस स्टेडियम को तबाह कर दिया है अपनी जवाबी कार्रवाई में। अगली तस्वीर देखिए, इस स्टेडियम की दूसरी तस्वीर, भारत के हमले के बाद यह स्टेडियम की तस्वीर है। अब भारत ऐसा ही एक और जवाब देगा इस हमले के बाद भी। स्टेडियम देखिए जरा, मैं सामने बैठा हूँ, लाइट का जो शीशे टूट गए, पिंडी स्टेडियम बाहर से हमला हुआ है और बंदों की हाथ टुकड़े मिसाइल सोलर भी तोड़ दी। एक सेकंड आप प्लीज खाली कर दें, एक सेकंड के लिए खाली कर दें। और आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान को भारत ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका मतलब यह है हम आम नागरिकों को टारगेट नहीं करते हैं। पाकिस्तान को बताया हम तुम्हारे शहर के अंदर घुसकर तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं। यह है पाकिस्तानी स्टेडियम। भारत के ड्रोन अटैक में रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया है। ड्रोन अटैक में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलपिंडी स्टेडियम पर पीसीबी ने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस स्टेडियम की मरम्मत करवाई गई 1500 करोड़ में। इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यहां केवल एक मैच खेला गया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम ने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे। भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, और अब भारत के ड्रोन अटैक में स्टेडियम ध्वस्त हो गया। ड्रोन अटैक के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में PSL के सभी मैच रद्द हो गए। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग, PSL T20 क्रिकेट लीग में कई विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर इस वक्त डरे हुए हैं। जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और ताजा स्थिति पर पीसीबी पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहा है। PSL के मैच कराची, दोहा या दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बेशक हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब पलटवार झेलना पड़ेगा। जैसे कल भारत ने 15 जगहों पर अटैक किए हैं, पाकिस्तान को जवाब दिया है, अब भारत की बारी है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट।